अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया, जिसका नाम है हेलोजेंस। तो हेलोजेंस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे साइड पे डेफिनेशन लिखी हुई है छोटी सी। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट्स। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस, इसीलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स, जो हम रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हेलोजेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर टर्म्ड एज हेलोजेंस। जो ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनिसाइन। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, हेलोजेंस हैं ये, ठीक है। द हेलोजन एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हेलोजेंस होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं और ये क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। मतलब कि ये एक दूसरे से बहुत एक जैसे लगते हैं, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द हेलोजन फैमिली। जो उनसे पहले 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये बहुत ही कॉमन है, ये काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। बट लास्ट 2 एस्टेटाइन एंड टेनिसाइन आर वेरी रेयर एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जबकि ये जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं और ये बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और काफ़ी रेयर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो आगे लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस फर्स्ट पैराग्राफ में इनका इंट्रो था। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और मतलब कि ना ये इनके कलर्स वगैरह इस तरह से बताएंगे। हेलोजेंस एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन ऑल फेसेस, गैस, लिक्विड और सॉलिड। हेलोजेंस जो होते हैं वो हर तरह के फेस में पाए जाते हैं। डायटोमिक मतलब तीनों फेसेस में पाए जाते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों में पाए जाते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस ऑफ पेल येलो एंड ग्रीनिश येलो। फ्लोरीन का जो कलर है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन का जो ये गैसेस हैं ये किस फॉर्म में होती हैं, गैस फॉर्म में होती हैं। ना ये लिक्विड होती हैं ना ये सॉलिड होती हैं, जबकि ये गैस होती हैं। और इनका कलर होता है पेल येलो या ग्रीनिश येलो, मतलब कि फुल ब्राइट येलो नहीं होता, पेल येलो होता है और उसमें ग्रीन शेड भी ऐसा लगता है। रिस्पेक्टिवली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका कलर ऐसा रूम टेम्परेचर और प्रेशर के मुताबिक होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड। क्लोरीन क्या था, हमारे पास गैसेस था। क्लोरीन और फ्लोरीन हमारे पास गैसेस थी, जबकि ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे इसका कलर रेडिश ब्राउन सा होता है, ठीक है। इट हैज़ कोरोसिव एंड टॉक्सिक फ्यूम्स, इसके कोरोसिव और टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। आयोडीन इज शाइनी ग्रेइश ब्लैक। ये कैसा होता है, शाइनी ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। मतलब एक तो ये सॉलिड होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और शाइनी ग्रेइश ब्लैक मतलब डार्क ग्रे और ऐसा होता है, ठीक है। इट सब्लाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ वायलेट वेपर। जब ये सॉलिड से ना लिक्विड में होता है, ये डायरेक्ट एक वायलेट कलर का वेपर बन जाता है जब हम इसे सॉलिड से, मतलब हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। द कलर ऑफ हेलोजन, हेलोजेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, X2 से। हेलोजेंस को X2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। डार्कन प्रोग्रेसिवली फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। जो हेलोजेंस का कलर होता है ना, क्लोरीन से लेके आयोडीन तक इसका कलर डार्क होता रहता है। देखिए जैसे क्लोरीन का था पेल येलो, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर और फिर आयोडीन का डार्क ग्रे, ठीक है। तो ये इसी की मिसाल है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द ट्रेंड्स ऑफ कलर चेंजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन इज ड्यू टू चेंजेस इन अब्जॉर्प्शन
of light as a result of electron transition within the molecules of respective halogens। तो यही इसके क्लोरीन से आयोडीन का कलर क्यों चेंज होता है, लाइट अब्जॉर्ब होती है इस वजह से। और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस की जिसका क्या रिज़ल्ट निकलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसीलिए इनका हेलोजेंस का कलर चेंज होता है क्लोरीन टू आयोडीन। देखें जैसा कि यहाँ पर क्लोरीन का ये कलर दिखाया हुआ है और ब्रोमीन का ये रेडिश ब्राउन है और आयोडीन का ये ग्रेइश ब्लैक डार्क ग्रे। तो ये इनके कलर चेंजेस बताए हुए हैं फ्रॉम मतलब के डाउन द ग्रुप। फिर इसके बाद यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स है, डिड यू नो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है द नेम हेलोजन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेलोस मीनिंग सॉल्ट। हेलोस का मतलब क्या है, सॉल्ट है, एंड जेन मीनिंग टू मेक, सॉल्ट टू मेक। तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, सॉल्ट्स बनाने के लिए, टू मेक सॉल्ट्स। तो हेलोजन का मतलब है टू मेक सॉल्ट्स, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। द फर्स्ट हेलोजन इज़ टू बी आइसोलेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज एन एलिमेंट वॉज क्लोरीन। जो पहला हेलोजन जो सबसे पहले फाउंड किया गया था वो क्या है, क्लोरीन है। तो ये सबसे पहले फाउंड किया गया था और रिकॉग्नाइज किया गया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्लोरीन इज़ पॉइजनस, जैसा कि क्लोरीन पॉइजनस है। स्मॉल अमाउंट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ टू फॉर्म ऑफ क्लोराइड। क्लोरीन क्या है, पॉइजनस है वैसे एक्चुअली, लेकिन इसकी बहुत कम से कम मिकदार हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत नेसेसरी है। फिर इसके बाद हमारे पास नीचे एक टेबल बना हुआ है जो कि आप लोगों ने याद करना है। इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह याद करना है। ये हेलोजेंस के बारे में। तो एलिमेंट्स यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इसके आगे यहाँ पे सारे इनके लिखे हुए हैं प्रोटॉन नंबर, जैसे कि फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का 53 है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन शेल स्ट्रक्चर है जो कि फ्लोरीन का 2,7 है, क्लोरीन का 2,8,7 है, ब्रोमीन का 2,8,18,7 है, आयोडीन का 2,8,18,18,7 है। फिर उसके बाद आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लोरीन की है 2s2 2p5, ये आउटर शेल की है, मतलब वैलेंस शेल की है। क्लोरीन की है 3s2 3p5, फिर ब्रोमीन की है 4s2 4p5 और आयोडीन की है 5s2 5p5। फिर इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास है, इनका एटॉमिक मास क्या होता है, जो इनके एटम्स हैं इन एलिमेंट्स के वो क्या मास है, इनका एटॉमिक मास क्या है। फ्लोरीन का है 19.0, क्लोरीन का है 35.5, ब्रोमीन का है 79.9, आयोडीन का है 126.9। फिर आगे आता है फिज़िकल स्टेट एट 20 डिग्री। एट 20 डिग्री इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है, मतलब कि 20 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है। फ्लोरीन की होती है गैस, क्लोरीन की भी गैस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। ब्रोमीन की लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड, आयोडीन की सॉलिड। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका कलर। तो फ्लोरीन का कलर है हमारे पास पेल येलो, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। क्लोरीन का है पेल ग्रीन, ब्रोमीन का है रेड ब्राउन और आयोडीन का है डार्क ग्रे, ठीक है। फिर उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोरीन का है -220 डिग्री, क्लोरीन का है -101 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन का है -7 डिग्री सेल्सियस और आयोडीन का है 113 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोरीन का है -188 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन का है -35 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन का है 59 डिग्री सेल्सियस और आयोडीन का है 183। फिर उसके बाद इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन कर लेते हैं, मतलब किलोजॉल पर मोल में। फ्लोरीन का है +3.3, क्लोरीन का है +10.2, ब्रोमीन का है +15 और आयोडीन का है +30।
फिर उसके बाद हम बात करें सोल्युबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्लोरीन का है रिएक्ट्स रीडली विद वाटर, मतलब कि पानी के साथ फ्लोरीन रिएक्ट कर लेता है रीडली, मतलब कि ओनली। फिर क्लोरीन के साथ है 0.5 रिएक्ट्स लाइटली, मतलब कि क्लोरीन पानी के साथ वाटर के साथ थोड़ा सा हल्का सा रिएक्ट कर लेता है, मतलब कि रिएक्ट स्लाइटली, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता ये रिएक्शन। फिर ब्रोमीन का है 3.6 के ब्रोमीन वाटर के साथ एट 20 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ एट 20 डिग्री टेम्परेचर 3.6, और आयोडीन का है 0.018। तो ये था आप लोगों का हेलोजेंस का इंट्रोडक्शन। आज हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है, और ये टेबल एग्ज़ाम के लिहाज से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस की बिना पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह से जो टेबल्स होते हैं ना, ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने हर तरह से इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आगे कोई पेपर में मुश्किल ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।